नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी परिभाषाएं। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए हमने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके डिफिनीशन हम लेकर आए हैं। इसमें बस हम डिफिनीशन की ही बात करेंगे। अगर उसके न्यूमेरिकल और टॉपिक वाइज जब बताएंगे तो हम डिटेल से बताएंगे। इसमें सिर्फ वही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वही महत्वपूर्ण डिफिनीशन है जो एग्ज़ाम में आते हैं और आएंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दिए रखा है इसमें कि ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, यह 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओम का नियम देखिए, ओम का नियम क्या होता है। जब किसी लिखेंगे जब किसी बंद सर्किट में सर्किट में होता है परिपथ। ठीक है, परिपथ। जब किसी बंद सर्किट में बहने वाली करंट में होता है धारा। ठीक है, बहने वाली करंट के सिरों पर दी जाने वाली वोल्टेज करंट के यानी धारा के समानुपाती तथा रेजिस्टेंस के यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए क्या है, जब किसी बंद सर्किट में यानी परिपथ में बहने वाली करंट यानी करंट के सिरों पर दी जाने वाली वोल्टेज करंट के यानी धारा के समानुपाती तथा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, करंट के समानुपाती यानी करंट को I से डिनोट करते हैं धारा, करंट के समानुपाती होता है वोल्टेज, और रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यानी V प्रोपोर्शनल IR। ठीक है, फार्मूला होता है V = IR। V क्या है, वोल्ट है। क्या है, वोल्टेज या वोल्ट। R क्या है, करंट यानी धारा। I क्या है, धारा। R क्या है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ठीक है, अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटेगा। अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। ठीक है, करंट घटाएंगे तो वोल्टेज भी घटेगा। यह करंट के समानुपाती होता है वोल्टेज, और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है क्रांति कोण। ठीक है, क्रांति कोण क्या होता है। क्रांति कोण लिखेंगे, क्रांति कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है। जिसके लिए देखिए, क्रांति कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन
अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री 90 अंश होता है। ठीक है, क्या है? क्रांति कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। किससे? C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे अपवर्तन कोण, है ना। अपवर्तन कोण क्या होता है? अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या ब्रैकेट में लिखेंगे साइन। ठीक है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत होता है। अपना अनुपात एक नियत होता है। नियत यानी कांस्टेंट होता है, नियत होता है। ठीक है, लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एन जहाँ कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं परावर्तन कोण, है ना। परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण लिखेंगे परावर्तन कोण के देखिए नियम क्या है। पहला नियम है, लिखेंगे आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है,
लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए इसमें दिया है आपतन कोण, यहाँ पर परावर्तन कोण है। आपने उसमें देखा था आपतन कोण, अपवर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और यहाँ पर आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अपवर्तन कोण तीनों अपवर्तन कोण पर अभिलंब, पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम फराडे का नियम। ठीक है, फराडे का नियम, फराडे का नियम क्या होता है? तो लिखेंगे जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यानी जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को यानी किसी चालक को घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, तो उसमें से EMF पैदा होता है, पैदा होता है। EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाता है तो उसमें से विद्युत वाहक बल पैदा होता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रोटेट कराया जाता है तो उसमें से EMF जनरेट होता है, और तब तक जनरेट होता रहेगा जब तक कंडक्टर रोटेट करता रहेगा। ठीक है, आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। यह पार्ट 1 था, अब पार्ट 1 में दूसरा डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।